वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक गांव में मोतीलाल नाम का आदमी रहता था। मोतीलाल के पास एक भैंसा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। इस पूरे गांव में मेरे भैंसे जितना मजबूत और बलवान किसी का भैंसा नहीं। अजी, आप सुबह से शाम तक सिर्फ भैंसा भैंसा ही करते हो। एक काम करती हूँ, मैं वापस अपने मायके चली जाती हूँ। आप रहना अपने भैंसे के साथ। अरे अरे फूलवती, इतना क्यों गुस्सा होती हो? माना कि जितना मैं अपने भैंसे से प्यार करता हूँ उतना तुमसे नहीं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। फिर से भैंसे की बात। सुनिए जी, मैं चली बाजार, आप बैठे रहिए अपने भैंसे के साथ। अरे अरे, लगता है गुस्सा होकर चली गई। छोड़ो, मैं अपने भैंसे को चारा खिला देता हूँ। एक रात बरसात शुरू हो जाती है। अरे ये बरसात कहाँ से आ गई? मैं अपने भैंसे को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कहीं पानी अंदर ना आ जाए। मोतीलाल वहीं पास में अपनी खटिया लगा लेता है। अजी चलिए ना, अब क्या पूरी रात यहाँ अपने भैंसे के साथ बिताने की सोची है आपने? हाँ फूलवती, तुम सही कहती हो। तुम जाओ और आराम से सो जाओ। आज मैं यहीं रहकर इसकी रखवाली करूंगा। लगता है ये भैंसा मुझे इस घर में नहीं रहने देगा। अब बस करो जी, आपका भैंसा इतना मोटा तगड़ा है, खुद को संभाल सकता है। फूलवती, मेरे भैंसे के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ ही रहूंगा। ठीक है जी, जाओ, जो करना है करो। अगली सुबह वापस मोतीलाल अपने भैंसे की साफ सफाई में लग जाता है। गांव में सभी लोग मोतीलाल का बहुत मजाक उड़ाते थे। बेचारा मोतीलाल सुबह से शाम तक अपने भैंसे के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसा लगता है पिछले जन्म का प्यार हो। एकदम सही भाई। भैंसे के साथ रहते रहते मोतीलाल भी एक दिन भैंसा ना बन जाए। वो सब छोड़ो, सोचो बेचारी पत्नी का क्या होता होगा। उसे तो ऐसा लगता होगा जैसे उसकी सौतन आ गई घर में। अजी सुनिए, छोड़िए अपने भैंसे को और मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो, क्या बात है? जानते हो चंद्रमुखी चाची के बारे में? नहीं, क्या हुआ उन्हें? बिस्तर पकड़ लिया है उन्होंने, लगता है अंतिम दिनों में है। आप जाइए और जाकर मिलकर आइए, वरना सभी क्या बोलेंगे। क्या? मगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे भैंसे का ख्याल कौन रखेगा? बताओ तो जरा। हे ईश्वर, जरा सद्बुद्धि दो इन्हें। चाची बीमार पड़ी हैं, एक बार मिलकर आने की जगह इस भैंसे के बारे में सोच रहे हैं। फूलवती, कई बार कह दिया है मैंने, मेरे भैंसे पर अपनी खुन्नस ना निकाला करो। मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। वाह जी वाह, हाथी जितना मोटा तगड़ा भैंसा लेकर चाची जी से मिलने जाएंगे। अरे इसे छोड़ दीजिए यहीं कुछ दिन, मैं देखभाल कर लूंगी। आपसे शादी की है तो इसे भी झेलना पड़ेगा। दिल पर पत्थर रखकर मोतीलाल यह बात मान जाता है और अगले ही दिन चाची से मिलने निकल पड़ता है। फूलवती चारा डालकर चली जाती है, लेकिन भैंसा चारा नहीं खाता। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर भैंसा चारा नहीं खाता। फूलवती भैंसे को चारा खिलाकर अपने काम में लग जाती है। तभी एक आदमी आता है। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम मूलचंद है। मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मैं इस भैंसे को खरीदना चाहता हूँ। इसके लिए आपको लाखों रुपए दूंगा। अगर आप चाहें तो बताइए। वैसे भी इस भैंसे से तो मैं परेशान हो ही चुकी हूँ, बेच ही देती हूँ। लाखों रुपए देखकर ये भी खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। मूलचंद फूलवती को पैसे दे देता है और भैंसे को अपने साथ लेकर चला जाता है। फूलवती बार बार पैसों को गिनती है और खुश होती है। वाह, इस भैंसे ने तो मुझे अमीर बना दिया। अब तो एक औरत इससे बनवा ही लूंगी। कुछ दिनों बाद मोतीलाल घर वापस आता है और तुरंत अपने भैंसे को देखने जाता है। फूलवती, फूलवती कहाँ हो? अरे मेरा भैंसा कहाँ है, जरा बताना। कहाँ रहेगा? मूलचंद जी के पास होगा। बेच दिया है मैंने उसे। उसी के बदले ये लाखों रुपए मिले हैं। मेरे भैंसे को बेच दिया तुमने? ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे लिए कितना खास है। अभी के अभी बताओ, मेरा भैंसा कहाँ है? हे भगवान, अभी भी आपको उस भैंसे की पड़ी है। उसे पैसे के बदले आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे ही पड़े हैं। जाइए, पड़ोस के गांव में मूलचंद जी के पास है आपका भैंसा। फूलवती सारे पैसे मोतीलाल को वापस देती है। मोतीलाल पड़ोस के गांव में आता है और मूलचंद को ढूंढता है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए। मेरी पत्नी से गलती हो गई। लाओ भाई, 2 पैसे और ले जाओ अपना भैंसा। जब देना ना हो
तो सौदा करने की कोई जरूरत नहीं। गांव में घोषणा होती है कि कुछ ही दिनों में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। जिसे भाग लेना है वह अपना नाम लिखवा सकता है। दौड़ प्रतियोगिता वाले दिन सभी गांव वाले दौड़ देखने आते हैं। मोतीलाल फूलवती अपने भैंसे के साथ दौड़ देखने आते हैं। मोतीलाल वहीं पास खड़ा होकर दौड़ प्रतियोगिता देख रहा था। तभी उसे एक बात सूझती है। इंसानों की दौड़ हो सकती है, फिर जानवरों की दौड़ क्यों नहीं? मेरा भैंसा तो बहुत तेज दौड़ता है, गांव के सभी भैंसों को हरा देगा। क्यों ना भैंसों की दौड़ करवाई जाए? मोतीलाल ये बात गांव के सरपंच को बताता है। गांव के सरपंच को योजना अच्छी लगती है। सरपंच जी, हम सभी को टिकट भी दे सकते हैं और उनसे पैसे भी ले सकते हैं। इससे अच्छी कमाई होगी। सरपंच अगले ही दिन गांव में घोषणा करवा देता है, भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। सभी भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता सुन बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पैसे देकर टिकट खरीदते हैं। मोतीलाल अपने भैंसे को मैदान में उतारता है। कुछ ही क्षणों में मोतीलाल का भैंसा दौड़ प्रतियोगिता जीत जाता है। सभी बहुत मजे से प्रतियोगिता देखते हैं। कुछ नया था, इसलिए दूर दूर से भी सभी लोग भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता देखने आने लगते हैं। वाह वाह, क्या बात है! ये मोतीलाल का भैंसा तो सभी को हरा देता भाई। इसे हरा पाना तो बहुत मुश्किल है भाई। हाँ हाँ भाई, बात तो सही कही तुमने। इसे हरा पाना भाई किसी के बस की बात नहीं भाई। इस तरह बहुत अच्छी कमाई शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी भैंसों को दौड़ प्रतियोगिता में लेकर आने लगते हैं। मोतीलाल का भैंसा बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता देख आसपास के गांव वाले भी ऐसी ही प्रतियोगिता करवाना शुरू कर देते हैं। वाह मोतीलाल, कमाल की सोच थी तुम्हारी। आज देखो, इन भैंसों की दौड़ देखने के लिए लोग कितने उत्साहित रहते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।